नमस्कार, माइंड रिपोर्ट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात गाजियाबाद लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 12। गाजियाबाद जो है वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्षों पुराना माना जाता है। करीब 1704 में माना जाता है कि मोहम्मद शाह का जो मंत्री था, उस वक्त जो शासक था मोहम्मद शाह, उसका मंत्री था वजीर गाजीउद्दीन। उसने इस शहर को बसाया था, उसने इस क्षेत्र को विकसित करने का काम किया था। उसी के आधार पर इस शहर का नाम उस समय गाजीउद्दीन नगर था, जो बाद में गाजियाबाद हुआ। 14 नवंबर साल 1976 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसका जो है एक नया जिला बनाया और तब ये गाजियाबाद जिला अपने अस्तित्व में आया था। उसके पहले गाजियाबाद मेरठ जिले की एक तहसील हुआ करती थी। ओडीओपी की बात करें, क्षेत्र में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, तो ये गाजियाबाद औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। औद्योगिक नगर है, उद्योग यहाँ पर खूब सारे हैं। यहाँ ये जो क्षेत्र है वो इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के कल पुर्जे और इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, मशीनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल, चीनी मिलों, लिफ्ट और जो तमाम दूसरे उद्योग हैं उनके लिए मशीनरीज बनाई जाती हैं। उनके जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, कल पुर्जे, वो बनाए जाते हैं और वो उसके लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। राजनीति की बात की जाए तो ये जो क्षेत्र है, इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना। धौलाना की जो सीट है वो 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वहाँ से जीत मिली थी और बाकी की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आती हैं। जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बात की जाए तो गाजियाबाद सीट का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। पहले ये हापुड़ की लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था, चूँकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, एनसीआर के इलाके से बेहद सटा हुआ है, इसलिए ये सीट जो है वो बहुत अहम मानी जाती है और वीआईपी सीट मानी जाती है। साल 2008 में जब परिसीमन हुआ तो उसके बाद 2009 में यहाँ पर लोकसभा के पहले चुनाव हुए। उसके पहले हापुड़ की जो लोकसभा सीट थी उसमें वहाँ की जो स्थितियाँ थी परिसीमन के पहले, उसमें भी पहले शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी मजबूत रही। फिर उसके बाद 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन हो गया, अयोध्या का मुद्दा जब हो गया और हिंदुत्व एक फैक्टर बन गया राजनीति में, उसके बाद से हापुड़ की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। लगातार 4 बार वहाँ पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। हालांकि 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे कब्जा हो गया था और फिर 2008 में परिसीमन और 2009 में नई गाजियाबाद की लोकसभा सीट, हापुड़ की लोकसभा सीट को उसके बाद वो नाम खत्म कर दिया गया। साल 2009 में जब लोकसभा के यहाँ पर पहले चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र प्रकाश गोयल जो थे, जो 2004 में वहाँ से हापुड़ की लोकसभा सीट से सांसद थे, उनको उम्मीदवार बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। राजनाथ सिंह ये चुनाव जीत करके और यहाँ से गाजियाबाद की लोकसभा सीट से पहले सांसद होने का उनको गौरव मिला, जो गाजियाबाद की नई सीट थी। सूर्य वहाँ से वो चुनाव हार गए थे। साल 2014 का चुनाव फिर जब आया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह की सीट बदल दी थी। राजनाथ सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी की जो सीट थी उसकी विरासत सौंप दी गई और वो लखनऊ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिए गए। और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनरल वीके सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। जनरल वीके सिंह 2014 का लोकसभा चुनाव जीते, फिर केंद्र में मंत्री रहे। उसके कांग्रेस ने राज बब्बर को उस समय चुनावी मैदान में उतारा था गाजियाबाद से, और फिर 2019 में वीके सिंह को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मौका दिया। वो फिर से दूसरी बार भी वहाँ से जीते। समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र बंसल, उस समय जो सुरेंद्र थे वो सपा में आ गए थे, तो सुरेंद्र बंसल से उनका मुकाबला हुआ। सुरेंद्र बंसल को हरा करके वो चुनाव जीते थे। वीके सिंह की बात की जाए तो 10 मई 1951 को इनका जन्म हुआ। सेना में लंबे समय तक इन्होंने सेवा की और सेना की सेवा इनको विरासत में मिली थी। इनके पिता कैप्टन थे, इनके दादा भी सेना में थे, इनके नाना भी सेना में रहे। इन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और फिर सेना से जुड़ गए। सेना के साथ इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। 42 साल तक इन्होंने सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। 1970 में ये सेना में गए थे और 2012 में ये रिटायर हुए। निचले स्तर से शुरुआत करके और आर्मी चीफ तक पहुँचे थे। बतौर, अगर देखा जाए तो सेना में रहते हुए बतौर सैन्य अधिकारी ये पहले ऐसे सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने केंद्र की सरकार के ऊपर मुकदमा किया था उम्र को लेकर के। उस समय इन्होंने अपने केंद्र सरकार पर एक मुकदमा किया था जो काफ़ी उस समय चर्चा में भी आया था। इससे सेना की सर्विस में रहते हुए ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता और ये पहला उदाहरण था।
साल 2012 में रिटायर होने के बाद फिर वो राजनीति में आ गए। रामलीला का मैदान जो था, जब अन्ना आंदोलन हुआ तो अन्ना आंदोलन में ये सक्रिय रहे थे, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे थे। साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो करीब 5 लाख से ज़्यादा वोटों से इनको जीत मिली। फिर उसके बाद उस जीत के परिणाम स्वरूप उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद 2019 में चुनाव जीते। वर्तमान समय में राज्य मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, सड़क परिवहन का जिम्मा संभाल रहे थे। सुरेश बंसल जो वहाँ के दूसरे बड़े नाम हैं, चूँकि वो सांसद रह चुके हैं, वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज में, बनिया समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2012 में गाजियाबाद की विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर ये चुनाव लड़ करके विधायक चुने गए थे। फिर 2017 में अतुल से हार गए थे। 2019 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़े, पर वो चुनाव ये हार गए। बहरहाल जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर हैं और बनिया समाज, इन तीनों में इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि 2019 के चुनाव में ये उस वोट को कलेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके अलावा इस सीट पर डाली शर्मा का भी नाम आता है। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया था। 30 अक्टूबर 1984 को उनका जन्म हुआ था। MBA तक की उन्होंने पढ़ाई की है। क्षेत्र में युवा नेता के तौर पर जानी जाती हैं। मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो उसमें जिनका एक बड़ा कद हुआ करता था कांग्रेस में, उस क्षेत्र में भी एक बड़ा नाम माने जाते हैं, नरेंद्र भारद्वाज की ये बेटी हैं। साल 2017 में ये गाजियाबाद के मेयर का चुनाव लड़ी थी। हालांकि 2019 के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी पर हारी। इसके अलावा सुधन रावत का भी नाम आता है। समाजवादी पार्टी के नेता थे, मेयर का चुनाव लड़े थे, फिर बसपा में चले गए। समाजवादी पार्टी से नाराज होकर के जब सिंबल और उसका झगड़ा हुआ, बसपा में गए। बसपा ने इनको मुरादनगर से विधानसभा का उम्मीदवार भी बनाया था, पर ये चुनाव जीत नहीं पाए। साजिया इल्मी का भी एक नाम आता है। आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी, बड़ी नेता मानी जाती थी। बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी से इनके मतभेद हो गए, इन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इनके भी जो इनको राजनीति मिली वो विरासत में है, अपने विरासत की राजनीति कर रही हैं। राजनाथ सिंह चूँकि उस एरिया वहाँ सांसद रह चुके हैं, बगल की सीट गौतम बुद्ध नगर से उनके बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, तो कुछ पकड़ उनकी भी रहती है वहाँ पर। अब वहाँ पर जो समीकरणों की बात की जाए तो वहाँ करीब 27,15,871 वोटर्स हैं, जिसमें 15,13,963 पुरुष मतदाता हैं, तो 12,01,705 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आधार पर बात की जाए तो यहाँ जो जातियाँ हैं उसमें सबसे अहम OBC जो जातियाँ हैं वो हैं, करीब 2,35,000 उनके वोटर्स की संख्या है। इसके अलावा जाट, गुज्जर, त्यागी, ठाकुर, यादव और ये जो जातियाँ हैं इनको मिला करके करीब 4 लाख वोटर्स यहाँ पर होते हैं। वैश्य समाज के जो वोटर हैं वो करीब 1,90,000 हैं। 1,75,000 वोटर जो हैं वो करीब ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो SC वोटर्स की संख्या, SC और मुस्लिम वोटर्स ऑलमोस्ट बराबर हैं, करीब 1,80,000 और 1,82,000 के आसपास इनकी संख्या है। SC वोटर्स करीब 1,80,000 है और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 1,82,000 1,85,000 के आसपास माने जाते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में पंजाबी वोटर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। इनकी संख्या भी 1.5 लाख के आसपास है, लगभग 1,45,000 1,46,000 इनकी संख्या मानी जाती है। गाजियाबाद चूँकि दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है, व्यापारी वर्ग यहाँ हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जो किसी भी दल से संबंध रखता हो, जैसे भी रहा हो, पर जो यहाँ करीब 7.5 लाख व्यापारी हैं और व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर माना जाता है। ये माना जाता है कि व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहता है और जो यहाँ के इसी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत है। दूसरे दलों की अपेक्षा जो दूसरे दल हैं वो व्यापारियों में उनकी पकड़ उतनी नहीं बन पाती है। हालांकि उन्होंने कई बार वैसे समाज से उम्मीदवार भी उतारा और यहाँ के जो चुनाव परिणाम है वो इस बात को सही भी साबित करते हैं कि अक्सर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत साबित करती है कि व्यापारी वर्ग जो उतना महत्वपूर्ण है, 7.5 लाख जिनकी संख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं। ये गाजियाबाद लोकसभा सीट के प्रभावी नेताओं की बात हो गई, जो वहाँ पर प्रभावी नेता हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी लोकसभा सीटों के इतिहास की हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारी सीटों की बात हम पहले कर चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों की बात हो चुकी है। बहरहाल लोकसभा पर प्रभावी नेता, लोकसभा के इतिहास जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।